काव्या कथा अमृत। आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी मकर संक्रांति के बारे में सुनेंगे, पर उससे पहले इसका महत्व जान लेते हैं। मकर संक्रांति हर साल लगभग 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। संक्रांति का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। इस दिन भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है और साथ साथ ही धर्मराज जी की कथा भी सुनी जाती है। इसके बाद दान पुण्य करने से दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। यद्यपि हिंदू कैलेंडर में 12 संक्रांतियां होती हैं, परंतु मकर संक्रांति अपने धार्मिक महत्व के कारण सभी संक्रांतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और हमारे हिंदू धर्म में सूर्य को देवता माना जाता है। ये त्योहार तमिलनाडु में पोंगल के रूप में जाना जाता है और इसे 4 दिनों तक मनाया जाता है। गुजरात में संक्रांति को उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। असम में संक्रांति को माघ बिहू अथवा भोगाली बिहू अथवा मगाहर दुमाही के नाम से जाना जाता है। पंजाब में संक्रांति को लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है और मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। बहुत से लोग मकर संक्रांति को गलत तौर पर उत्तरायण के दिन के रूप में मनाते हैं, जबकि मकर संक्रांति और उत्तरायण 2 अलग-अलग खगोलीय और धार्मिक घटनाएं हैं। चलिए अब इस त्योहार की उस रोचक कहानी को सुनते हैं। कहा जाता है कि भगवान सूर्य और शनिदेव के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। धार्मिक ग्रंथों में इसका कारण सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति व्यवहार था। ऐसा कहा जाता है कि जब शनिदेव का जन्म हुआ था तो भगवान सूर्य ने उनका काला रंग देखकर कहा कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता है। यही नहीं, भगवान सूर्य ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जिस घर में सूर्य रहते थे उसका नाम कुंभ था। भगवान सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार के कारण सूर्यदेव से क्रोधित होकर शनिदेव ने माता छाया को उन्हें श्राप दे दिया था। कहा जाता है कि माता छाया ने भगवान सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था। अब इस बात से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर ही जलाकर राख कर दिया। पर सूर्यदेव छाया के श्राप से बड़े परेशान और कष्ट में थे। कहते हैं कि भगवान सूर्य को मिले इस श्राप से उन्हें उनके पुत्र यम ने मुक्त कराया था, परंतु यम ने इस बात की शर्त रखी थी कि वो उनकी माता छाया के साथ प्यार और सम्मान का व्यवहार करें। देवराज यम की इस शर्त के बाद भगवान सूर्यदेव अपनी पत्नी छाया और पुत्र शनिदेव से मिलने उनके यहाँ पहुंचे। घर आने के बाद सूर्यदेव ने देखा कि सब कुछ जलकर राख हो गया है और अब वहाँ कुछ भी नहीं है। ये देखकर उनको बहुत पछतावा और दुख हुआ। इसके बाद शनि महाराज ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव के ऐसे व्यवहार से खुश होकर भगवान सूर्य ने उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम मकर था। तभी से शनिदेव 2 घरों या कहें 2 राशियों के स्वामी हो गए, जिनका नाम है कुंभ और मकर। यही नहीं, शनिदेव के व्यवहार से प्रसन्न सूर्यदेव ने उन्हें ये भी कहा है कि जब भी वे मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर में प्रवेश करेंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्यदेव ने उन्हें ये भी कहा था कि जो लोग मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की पूजा में काले तिल का उपयोग करेंगे, उनके जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। इस कथा के बाद धर्मराज जी की कथा भी सुनी जाती है। अगर संभव हो तो जरूर सुने। ऐसे ही रोचक धार्मिक और सामाजिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।